हेलो गाइस, राम राम सभी को। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी रविता ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी मैं भी ठीक हूँ। और आपको जैसा कि पता ही चल जाता है ब्लॉग को देखकर कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। ये देखिए, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं रहूँगी यहाँ कई दिन, 3-4 दिन या 5 दिन भी रह सकती हूँ। तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, अपने घर की, घेर की, सब चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं, कैसे हमारे यहाँ दूध निकलता है भैंसों का, ये सब। तो एक दिन में एक व्लॉग आएगा सिर्फ। तो जी मैं आ चुकी हूँ। सासू माँ गई हैं अपने मायके, तो सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है अच्छे से। एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज मुझे निभाना है। हालांकि मैं निभाती आई हूँ हमेशा से ही, कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी हूँ। और फिर से नंबर आ गया है मेरा। चलो दिखाती हूँ फिर। मुझे वीडियो बन रही है, बच्चों ब्लॉग बन रहा है मेरा। हमारा भी ले लो, ऐसे मत देखो। बोला ये है हमारे गांव के बच्चे, खेलने आते हैं। सिद्धू कर हाय। हाय। ये है मेरा प्यारा प्यारा सा बंगला, जिसको घेर बोलते हैं गांव में, लेकिन हम बंगला बोलते हैं। यहाँ बहुत मन लगता है गाइस, बहुत मन। इधर देखो काफ़ी सारी गायें हैं। किसी दिन एक व्लॉग में इंट्रोडक्शन करवाऊंगी अपने गाय का और भैंसों का, इसमें नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, गांव की चमक ना अलग ही होती है। अब मैं करूंगी डिनर की तैयारी। देखते हैं क्या बनेगा डिनर में। चौधरी साहब और बिटिया रानी तो वहीं पर है, मैं और मेरे बेटा और हमारे ससुर जी यहीं हैं। तो ये देखो, देवर जी भी हैं, दादी माँ भी हैं, सब हैं वैसे फैमिली में। तो गाइस डिनर बनाते हैं। गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो डिनर बनाएंगे। देखते हैं डिनर में। वैसे तो उसके दादू कह रहे थे बच्चों के कि दाल बना लेना कोई, क्योंकि वो परहेज का खाना खाते हैं। तो जी घर में एंट्री कर लेते हैं। आमने सामने ही है घर भी और हमारा बंगला भी, कहीं अलग नहीं जाना पड़ता। तो जी हम आ गए हैं घर। अब चलते हैं किचन में। ये है हमारी प्यारी सी किचन। अभी थोड़ा सा कल मैं अपनी किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि सासू माँ तो देखो अपने हिसाब से करती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से करूँगी। इधर दाल फ्राई होने की तैयारी चल रही है। इधर कुकर में दाल बनाई है साबुत मसूर, और इधर आटा लगा दिया है। इधर दाल है ये साबुत मसूर। ब्लैक कुकर है तो ब्लैक ही दिख रही है। और इधर हमारा हो रहा है मसाला रेडी। मिलते हैं फिर आगे क्या करूँगी। तो गाइस खाना सभी का हो चुका है, तो मैं अब अपनी रसोई को कर दूंगी साफ़ अच्छे से। क्योंकि ये फ़ायदा रहता है, अगर हम रात को ही साफ़ करके सोते हैं तो सुबह हमें करना नहीं पड़ता है। तो अच्छे से एक एक चीज़ों को मैं साफ़ कर दूंगी। सारा काम हो चुका है गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। एक बार में तो स्लिप साफ़ भी नहीं होती है, कई बार उसको साफ़ करना पड़ता है। जब अच्छे से साफ़ हो जाती है ना चीज़ें, तो तभी मन लगता है वैसे। और करनी भी चाहिए हमें, काम ही क्या है भाई, जब हम हाउस वाइफ है तो अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे। तो जी मैं यहाँ पे लगी पड़ी हूँ बिल्कुल। आज तो ये मानो कि चमका के ही रहूँगी अपनी किचन को। ये देखो, और अपना व्लॉग भी शूट करते रहना पड़ता है साथ के साथ। और इधर मैंने दूध गर्म किया था, उसे उठा के रख दी थी, क्योंकि अभी गैस साफ़ करनी रह रही है। गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी मैं, बिल्कुल क्लीन।
ऐसे चमक जाएगी जैसे सोना चमकता है। ये तो सिर्फ मजाक है भाई, ये तो मजाक के लिए बोल रही हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगता है। गांव की तो वैसे बात ही अलग है, बड़ी बड़ी किचन होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो जो हम बाहर रहते हैं वहाँ तो भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर यहाँ तो ज़्यादा ही बड़ा है, जिसे बोलते हैं ना खूब बड़ा। इतने बड़े बड़े रूम, हॉल, चौक, बरामदे ऐसे ही बोलते हैं। तो जी थोड़े से बर्तन थे दूध के, वो भी मैं साथ के साथ कर दूंगी, क्योंकि बोलते हैं कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, सारे साफ करने चाहिए। सारे मतलब सारे, तो अच्छा रहता है। तो मैं सभी साफ कर दूंगी। इधर बिटिया रानी खड़ी थी कि लो मेरी मम्मा मेरे भी बर्तन ले लो, मैं व्लॉग में नहीं आना चाहती रे बाबा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ला मुझे वहीं से पकड़ा दे, मैं वहीं से साफ कर दूंगी। बस इसके बाद दूध का ही काम रह जाएगा, फिर कुछ ज़्यादा काम नहीं रहेगा। पहले के टाइम में तो ज़्यादा बर्तन हुआ करते थे, अब तो इतने फिर भी होते नहीं हैं, क्योंकि पहले फैमिली बड़ी बड़ी थी। अब दीदियों की शादी हो गई, दीदी चली गई, और भी मेंबर्स थे जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जिनकी बहुत याद आती है। लेकिन भगवान के आगे किसी की चलती थोड़ी ना है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। एक तो सर पे पल्लू रखे तो घर में इतनी रखती है, क्योंकि आदत सी नहीं रहती ना जब बाहर रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा फ़र्ज है उसे तो निभाते हैं, क्योंकि मैं अपने ससुर जी से करती हूँ पर्दा, पहले से ही करती हूँ, तो अब क्या हटाना भाई। अपने बड़ों की इज्जत करते रहना चाहिए। बहुत अच्छे हैं इनके दादाजी। तो जी हमारे बर्तन भी हो चुके हैं अच्छे से। मैं उस कपड़े को भी साफ़ कर दूँगी, जिससे मैंने स्लिप वगैरह साफ़ की थी, उसको मैं अलग ही रखती हूँ। मेरी सासू माँ भी अलग ही रखती हैं। और जी अब मैं कर लूँगी डिनर। डिनर में बनाया है मैंने, बनाई थी दाल, वैसे दोपहर में कढ़ी थी, तो वो आप भी आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो अब दूध की तैयारी करते हैं जी। किस किस को दूध पीना है, गाय का और भैंस का बिल्कुल प्योर वाला, वो आ जाइए। अब आप भी पी लीजिए, सब के सब, मेरी फ्रेंड, मेरी फैमिली सब। तो इधर इसके बाबा बैठे हुए थे, मैं उनसे पूछवा रही थी बेटे से कि बेटा पूछ ले कि कैसा दूध पीते हैं। तो कह रहे थे कि थोड़ी सी चीनी डालें, बस थोड़ी सी, दूध का काम हो जाएगा। तो ये मानो सारा ही काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ दही भी लगानी है, वो मक्खन भी निकलेगा मॉर्निंग में, और मट्ठा भी बनेगा। तो ये सब काम होते हैं। बाहर का मुझे कुछ काम नहीं करना है बाहर के लिए, तो लगा लगा रखा है, मतलब भैंसों के लिए, दूध के लिए, बस घर की जिम्मेदारी निभानी है। तो मैं उसे अच्छे से निभा दूंगी। मलाई है ये, इसको उतार के मैं उसमें डाल दूंगी, जिसमें जामन लगेगा। पतीली में जमाते हैं, क्योंकि पतीली में फिर जो वो होती है ना मशीन दूध चलाने वाली, उससे अच्छे से मक्खन निकल आता है मॉर्निंग के टाइम। तो इसलिए वैसे मैंने पहले कभी किया नहीं है, पहले से ही सासू माँ करती आई है, लेकिन कोई बात नहीं। कौन सा फारसी की आंख थोड़ी ना है, बोलते हैं जैसे कहावत में, सब कर लेते हैं। हाउस वाइफ सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। तो आप भी आ जाइए गाइस, आप भी पी लीजिए गरम गरम चीनी वाला दूध। फीका नहीं, चीनी वाला। चीनी तो अब डालूंगी, अब डालिए भी। और गाइस डेली व्लॉग आएंगे गांव के, तो आप ज़रूर देखना, खूब प्यार देना, खूब, जिसको बोलते हैं ना खूब ज़्यादा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत रहती है। देखो दिल से जो करे बहुत अच्छा लगता है, अपने ही लगने लगते हैं सब के सब। इधर उधर मैं दूध दे के आई थी बेटे को, मैंने कहा पकड़ा दे। ना तो कभी इसके दादू मेरे से बोल रहे हैं, ना मैं कभी उन बच्चों के दादू से बोली हूँ कि पापा जी आप ये कर लो, या दूध ले लो, या खाना ले लो, नहीं। तो जी मैं पतीले में लगा दूंगी जामन, सुबह हो जाएगा मट्ठा तैयार। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है। कल फिर नए व्लॉग की शुरुआत करूँगी। तो जी मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ।
और अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो और हाँ, स्किप मत किया करो गाइस, व्लॉग को पूरा देखा करो। अगर देखते हो तो पूरा देखना चाहिए। और आपकी मर्जी है भाई, देखो जबरदस्ती किसी से नहीं की जा सकती। वो थोड़ा सा ना ठंडा था, कभी मन का ना जमे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा भगोने में 1 गिलास दूध ज़्यादा गर्म सा करके डाल दूंगी, तो फिर दही अच्छे से लग जाए, क्योंकि यहाँ बारिश हुई थी ना, कभी बारिश बारिश की वजह से ठंडा सा मौसम हो रहा है, कभी ना जमे। तो जी मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। स्वस्थ रहना, मस्त रहना। तो जी इसको हम रखे आएंगे बाहर खुले में, ताकि मट्ठा मॉर्निंग में अच्छा जमे, मीठा, खट्टा नहीं हो, मीठा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, बाय बाय।